या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो जैसा कि नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि का पूजा हमें कैसे करना है, जो कि हम सरल विधि से करें बिना कलश स्थापना के। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑफिस दफ्तर जाते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो वो कैसे पूजा करें कि माता रानी की कृपा उन पर बरसती रहे। तो देखिए, पहले हम इस तरह से जहाँ पर भी पूजा करेंगे 9 दिन के लिए, वहाँ पर हम इस तरह से चौकी बिछा लेंगे। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे। अगर आप अपने मंदिर में करते हैं तो भी कोई बात नहीं, प्रतिमा रख के, और अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो आप चौकी पर पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें इस तरह से जो है माता रानी की एक तस्वीर लेनी है। आप तस्वीर, मूर्ति, कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो आपको आपके पास हो, आप उसको जो है ले लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पुष्प ले लेंगे और हम पानी में जो है थोड़ा सा, जो हमने कलश में पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। उसके बाद गंगा जल डालने के बाद इस जल का हम पूरी चारों तरफ छिड़काव कर देंगे। इस तरह से हम शुद्धिकरण कर लेंगे, चारों तरफ जल का छिड़काव कर देंगे और तो कुछ छींटे अपने ऊपर भी इस तरह से मार लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, माता रानी की फोटो को हमें अब विराजमान कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूलों का आसन देते हुए पहले यहाँ पे थोड़े से हम पुष्प इस तरह से बिछा देंगे। उसके बाद फूलों का आसन देते हुए हम माता रानी की फोटो को इस तरह से विराजमान करेंगे। इस तरह से पहले हम माता रानी की फोटो को विराजमान करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले हम किसी भी पूजा को आरंभ करने के पहले गणेश जी को जो है विराजमान कराते, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे इसमें जो है पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फूलों का आसन देते हुए गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान कराएंगे। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरह से गणेश जी की मूर्ति है तो आप ऐसी छोटी सी गणेश जी की मूर्ति ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप क्या करिएगा कि जो है सुपारियों से जो है आप गणेश जी की प्रतिमा बना सकते हैं। गणेश जी को कलावा लपेट कर और उनको उनका स्वरूप देकर जो है आप बना लीजिएगा। इस तरह से फिर हम गणेश जी की पहले पूजा कर लेंगे। गणेश जी को पानी के छींटे देते हुए उनको हम जो है वस्त्र स्वरूप जो है थोड़ा सा कलावा अर्पित करेंगे। इस तरह से हम वस्त्र स्वरूप गणेश जी को थोड़ा सा कलावा अर्पित करेंगे और फिर यहाँ पर हम जनेऊ अर्पित करेंगे। तो जनेऊ आप ऐसा लीजिएगा जो पीले कलर का जनेऊ होता है। अगर आप व्हाइट वाला जनेऊ ले रहे हैं तो फिर क्या करिएगा, उसको आप हल्दी से थोड़ा सा रंग लीजिएगा। तो हल्दी में डालकर उसको थोड़ा सा कलर कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम जो है पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर गणेश जी को हम कुमकुम लगाएंगे। तो इस तरह से पहले गणेश जी को हम कुमकुम लगाएंगे और गणेश जी का आवाहन करते हुए पूजा का हम आरंभ करेंगे। तो इस तरह से हम जो है गणेश जी को हाथ जोड़ के आवाहन करेंगे, फिर हम पूजा का आरंभ करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माता रानी को पहले चुनरी ओढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप लाल चुनरी ले लीजिएगा। अगर पीली, मतलब आप डार्क कलर की चुनरी लीजिएगा। अगर पीली है या गुलाबी है तो वो भी चल जाएगी। मैंने लाल ली है। वैसे लाल चुनरी ही माता रानी को ओढ़ाई जाती है नवरात्रों में। तो आप इस तरह से माता रानी को लाल चुनरी इस तरह से ओढ़ा दीजिएगा। फिर हम यहाँ पे माता को फूल समर्पित करेंगे। तो चूंकि माता रानी को लाल रंग का फूल अत्यधिक प्रिय है, तो हम देखिए यहाँ पे लाल फूल ही समर्पित कर रहे हैं। माँ को मैंने लाल फूल समर्पित किए हैं। इस तरह से गुलाब के फूल मिल गए थे तो मैंने ये समर्पित किया है। आपको जो भी फूल मिल जाए इजीली आप वो समर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने फूल समर्पित कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, माता रानी को रोली टीका करेंगे। मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको पूजा करना बता रही हूँ, ताकि जो लोग जॉब करते हैं या इस तरह से बिजी रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो इस तरह से पूजा कर लें माता रानी की 9 दिन। तो फिर हम इस तरह से माता रानी को रोली का टीका करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अक्षत समर्पित कर देंगे। पूजा चाहे जैसे भी करिए, पान और लौंग इलायची जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि यह समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है और माता रानी को अत्यधिक प्रिय भी है। पान और लौंग, इलायची और एक बतासा, 1 या 2 आप जो भी रखना चाहें, ये आप जरूर माता को समर्पित करिएगा भोग स्वरूप में। उसके अलावा आप जो भी कुछ समर्पित करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे हम 16 श्रृंगार के सामान तो नहीं, लेकिन जो आपका सामर्थ्य हो, जिसमें आप मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर और महावर, ये आप जरूर माता को समर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम माता रानी को इस तरह से श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिए। अब हम भोग में माता को, देखिए ये पंचमेवा है, तो माता को पंचमेवा जरूर चढ़ाना चाहिए। तो ये पंचमेवा हम समर्पित करेंगे। केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप रोज़ केले का भोग, खाली आप सरल तरीके से केले का भोग भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ भोग लगाएं। तो इस तरह से केले का भोग लगा देंगे और एक नारियल, अगर आप चाहें तो पहले दिन नारियल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमें पानी वाला नारियल माता को चढ़ाना है। तो इस तरह से हम माता को पानी वाला नारियल चढ़ा देंगे। अब हम यहाँ पर धूप दीप जलाकर माता की आरती करेंगे। पहले दिन थोड़ा सा टाइम भी लगता है पूजा करने में। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो है कलश स्थापना करने के बाद आपको जो है बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। आप कहीं जा नहीं सकते हैं, टाइम टू टाइम जो है उसमें घी हमेशा भरते रहिए, क्योंकि अखंड ज्योत का मतलब होता है कि आपके पूरे 9 दिन जो है वो ज्योत जलते रहें। तो आपको उसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आप जो है, अगर जॉब है, वर्किंग है, तो आप जो है इस तरह से सरल विधि से माता की पूजा करें। और फिर हम माता रानी को यहाँ पे सिंदूर अर्पित कर देंगे। तो मैंने पीला सिंदूर लिया है, आप पीला, लाल कोई भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दीपक जला दिया, सिंदूर अर्पित कर दिया, भोग अर्पित कर दिया। अब हम यहाँ पर धूप जलाएंगे। तो इस तरह से हम जो है सरल विधि से, अगर बच्चे हैं या वर्किंग लोग हैं, जो लोग पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, वो इस तरह से जो है माता रानी की पूजा करेंगे नवरात्रि में, और उनकी पूजा आराधना करके उनकी असीम कृपा प्राप्त करेंगे। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।